यहाँ पर लगा हुआ एसी है और बिजली के कई सारे अप्लाइंसेस लगे हुए हैं। आइए थोड़ा देखते हैं कि इतने सारी एसी लगाने के वजह से कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाते होंगे। यहाँ पर हम कुछ रीडिंग देखने का प्रयास करेंगे। 1717 यूनिट इंपोर्ट हुई है, 1480 यूनिट के करीब एक्सपोर्ट हुई है। श्री प्रवीण झा का कहना है कि उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगभग 0 के करीब आता है। उन्होंने 90% तक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का चार्जेस कम किया। ये हम कैसे उन्होंने किया, ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा उनकी छत पर। तो आइए प्रवीण झा सर से ही समझते हैं कि इतने सारे सोलर अप्लाइंसेस लगने के बाद भी इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आना चाहिए था पर आया नहीं। इसका जवाब यही था कि इन्होंने सोलर प्लान किया। तो आइए इन्हीं से समझते हैं कि इनका कितना बिल कम हुआ और सोलर इन्होंने क्यों प्लान किया, और सोलर लगने के बाद इनकी मनोस्थिति क्या है, इनको अच्छा लग रहा है, फ़ायदे में दिख रहा है, या इनका जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना उनके रिटर्न मिला उस चीज़ का या मिलने वाला है अपकमिंग टाइम में। आइए उन्हीं से समझते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैंने सोलर लगाया, उसके 3 कारण हैं। हाँ। पहला कारण है कि इन्वायरमेंट के लिए हम कुछ कर सकें। अच्छा। दूसरा कारण है कि मेरा छत का वाला कमरा है तो वो ठंडा रहे। अच्छा, ठंडा। और तीसरा है कि छत का लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि इसको डायरेक्ट धूप भी नहीं लगेगा और डायरेक्ट बारिश का भी पानी नहीं गिरेगा। तो अभी 3 एडवांटेज। चौथा है जो मुझे बोनस समझता हूँ कि मैं इसमें पार्टी कर सकता हूँ, इसके नीचे बैठ सकता हूँ, इसके नीचे मैं एक दिन काम किया बैठ के अपना ऑफिस का, तो इसके एडवांटेज ही हैं। 3-4 तो अभी सर ये सोलर लगने के बाद जनरली क्या आपका कुछ नीचे कम हुआ हीट? जो सब चीज़ में फ़ायदा है। हीट में ये तो डायरेक्ट बारिश का पानी, इस बार तो बहुत बारिश हो रही है। हाँ। तो डायरेक्ट बारिश का पानी तो ऑफकोर्स नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ। अब हम अभी खड़े हैं तो धूप में खड़े हैं और यहाँ पे आपको धूप नहीं लग रहा है। ओके। हाँ, अभी धूप में खड़े होने के बाद भी धूप नहीं महसूस हो रही है, तो एक छोटा शैडो घर जैसा बन गया। जो लोग शैडो बनवाते हैं उसमें पैसे खर्च करते हैं। और मैंने उसके नीचे आपके जो पिलर्स लगे हैं उसके नीचे मैंने बड़ा डेकोरेटिव, हाँ, ये हम देखेंगे कि ये एक इनोवेटिव उसमें मिला सकते हैं कि आप चाय का कप रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके प्लेट रख सकते हैं, आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, फ्लावर पॉट रख सकते हैं, गमला रख सकते हैं। काफ़ी यूटिलिटी भी है उसकी। तो हमारे छत का ये कह सकते हैं कि लुक भी बदल गया। तो सर अभी ये समझेंगे कि कितना आपका खर्चा हुआ, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है। कि ठीक है, दिख तो सब कुछ बढ़िया रहा है, फ़ायदेमंद लग रहा है, लेकिन भाई पॉकेट फ्रेंडली भी तो होना चाहिए। देखना चाहिए कि कितना खर्च कितना हुआ आपका। खर्च तो जो आपने हमारे साथ निगोशिएट करके बनाया था, पैसा लिया था, तो हमने तो आपसे लगभग 5.5 लाख के करीब लिया। लेकिन खुशी की बात यह है, और इस करंट गवर्नेंस को थैंक यू बोलता हूं मैं, कि मुझे तो 0% उम्मीद था, लेकिन मेरा सारा दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का दोनों ही सब्सिडी आ चुका है। 30,000 गवर्नमेंट ऑफ यूपी का और 79,800 समथिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्सिडी मेरे अकाउंट में आ चुका है, जो अनबिलीवेबल है। अच्छा। थैंक्स टू गवर्नमेंट। ये सर को लग रहा है कि अनबिलीवेबल है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मानना है कि कोई सब्सिडी आती नहीं, पर सब्सिडी आ रही है, प्रैक्टिकली आ रही है। टाइम से आ गई, मतलब टाइम से भी आ गई, मतलब 60 डेज 70 डेज में सब्सिडी रिलीज हो गई। और बिल, मेरा लास्ट बिल जो है ओनली फिक्स चार्जेस लगा है। मेरे घर में 5 एसी है और अप्लायंस तो चलते ही हैं, 4 लैपटॉप चलता है रेगुलर, और जो एसी तो बहुत ज़्यादा फिर और जो घर में होता है यूजुअल, जो सबके घर में होता है वो सब सारी चीज़ें हैं ही, वो अप्लायंसेस तो चलते ही हैं। तो मेरा तो फिक्स चार्जेस ही आया इस गर्मी में भी। सो आई एम हैप्पी। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो अब बस मैं भी बताना चाह रहा था कि आपका, मैं नीचे अभी रीडिंग देख रहा था, तो आपकी जो जनरेशन है और जो आपने यूजेस किया उसमें से निगेटिव जा रही है, कि 1200 यूनिट के आसपास आपने यूज़ कर लिया, तो निगेटिव में आपका एक तरीके से चल रहा है। तो अपकमिंग डेज में अगर आप ज़्यादा भी खपत करेंगे तो बिल नहीं आएगा। बहुत अच्छा है ये। सर का, प्रवीण झा सर का मानना है कि हमारा बिजली का बिल 0 हुआ, और भी कई सारे हिडन प्रॉफिट्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे गेन किया सोलर लगाने के बाद। आपने वेंडर सिलेक्शन कैसे किया, मतलब फाइनलाइज कैसे किया, ये मैं एक बार समझना चाहता हूँ, क्योंकि वेंडर तो करीब 250 के करीब अप्रूव्ड हैं और सब इंटरनेट पे दिखाई दे रहा है। तो कैसे, आपको क्या लगा कि किस पर्सन के साथ, जैसे आपने हमारे साथ किया, हम वंशिका एंटरप्राइजेस से हैं,
तो आपको क्या फाइनलाइजेशन लगा कि यार चलो ठीक है इनके साथ कर लेते हैं, या ये कैसे मोड में आपने सिलेक्ट किया? हाँ नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके ऑफ कोर्स हम छोटा भी काम करते हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करें, तो ये हमेशा हमारे अप्रीहेंशन होता है कि हम कैसे लोगों के साथ जुड़ेंगे, हमारा सर्विस प्रोवाइडर कैसा होगा या कॉन्ट्रैक्टर कैसा होगा या जो भी एक्सपर्ट कैसा होगा। वो तो हमारे साथ भी था, और मैं काफ़ी लोगों को इनफैक्ट मैंने जो नोएडा के और सेक्टर्स में लोगों ने लगाया हुआ एजेंसीज ने, उनका भी विज़िट किया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रहा कि आपका लगाया हुआ जो हमारे सोसाइटी के ऑफिस के ऊपर है, उसको मैंने देखा, वो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्ट्री लगा। वो हमारी नीड को फुलफ़िल करता था इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जो मुझे लगा, जब मैंने और लोगों से मिला और आपसे मिला, तो आपका ओपननेस और एक कह सकते हैं कि एकोमोडेटिवनेस कि हाँ हम आएंगे, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बार बार आना और सुनना, और लगाते समय भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी कि एक रिजिड नहीं होना कि हमने ये तो नहीं कहा था हम ये नहीं करेंगे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये होता है कि एक बार जब आप कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे इस बार नहीं, सर तार का नाम ने तुमने नहीं जोड़ा, मैंने तो इस क्लिप का नाम नहीं जोड़ा। तो वो आप में बड़ा अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी थी और है। और मेरा वही शायद बेसिस था जो मैंने आपको बोला भी था जब मैं निगोशिएशन प्रोसेस में था। मैं बहुत कंपनी को भी बुलाया था, इनफैक्ट 2 दिन कंपनी वाले भी आए थे, आज भी उनका मैसेज मेरे पास आता है। लेकिन आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे रियली अच्छा लगा कि आप फ्लेक्सिबल हैं, और उस समय में भी थे कि छोटे मोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं कि इसका सिर्फ 500 लगेगा, इसका तो हमने नहीं जोड़ा 1000 लगेगा, जो यूजुअली हमारा एक्सपीरियंस रहा है मकान बनाते समय या मकान से और किचन बनवाते समय या एसी लगवाते समय या वाटर पानी वालों से काम करवाई उसके समय में। तो बहुत सारा नया चीज़ बताएगा, सर इसका दाम नहीं लगा था, इसका लेबर का लगेगा, इसका कैरेज ये लगेगा। कमिटमेंट तो एक नहीं, कमिटमेंट और सबसे चीज़ें कि फ्लेक्सिबिलिटी, आप ओपन है और एडजस्टेबल है, वो बहुत से अच्छी बात है आपकी। ओके, और मुझको आज भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको उस बात की। जी जी जी। आपको फ़ोन करता हूँ तो आप उठाते हैं, जैसे कि हमें लग रहा है कि बाद में 1-2 चीज़ें बिजली डिपार्टमेंट से भी कुछ था तो आपने फॉलोअप किया, जो कि शायद मेरा काम जी, था, जी, आप जी। मना कर सकते थे। अब मैंने आपको पूरा पेमेंट भी कर दिया था, जी। उसके बाद भी आपका फ़ोन करना वापस या पता करना या फ़ोन उठाना जवाब देना, जो एक्सपीरियंस खास करके नोएडा में तो उतना अच्छा नहीं है। जी जी, नोएडा में ये प्रोफेशनल मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। हमारे जो और भी इंस्टॉलर हैं उनसे भी हमने भी बात किया, हमने ग्रुप में भी शेयर किया इस चीज़ को लेकर के। पहले बिल का करेक्शन और बिल जेन्युइनली जनरेट हो जाए, इसका बहुत प्रॉब्लम है खासकर PVVNL में। और मैंने जितने भी प्लांट लगाए, ठीक है बहुत सारे अधिकारियों को ख़राब भी लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी बिल ठीक से जनरेट नहीं हुआ, हमें बहुत सारी फॉलोअप करनी पड़ी। और ये बात सच्चाई है कि जो आदमी पैसे खर्च करता है उसको फिर अगर फॉलोअप करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड होगा, उसको लगेगा सोलर लगवा के कहीं अपना समय का और पैसे का बर्बादी कर रहे हैं। तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ में भी हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उन्होंने सब्सिडी का प्रोसेस किया कि एक चैनलाइज भी रखा, तो इसका भी अगर चैनलाइज हो जाए जैसे गुजरात वगैरह में है, तो शायद हमें नोएडा और यहाँ पर भी और अप्रिसिएशन मिले। और लोग ज़रूर पैसा खर्च करना चाहते हैं शायद, पर यह है कि इन सब झंझटों में कोई नहीं पड़ना चाहता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर बहुत अच्छा लगा, और आपने अच्छा रिव्यू दिया, अच्छा फीडबैक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काम अच्छा किया, जी।